ये राज्य आंदोलन से बना है और इसने बड़े आंदोलन देखे हैं। शायद देश दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन उत्तराखंड आंदोलन रहा है। ना तो अग्निवीर का कोई ना फायदा मिला कि अग्निवीर का भाजपा ने जो बुलाए, ना राम मंदिर पे कोई बेनिफिट मिला। वो सब अब भाजपा को हमें लगता है कि नुकसान झेलना पड़ेगा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव पहले चरण में समाप्त हो चुका है। ऐसे में लोगों की जिज्ञासा है कि चुनाव किस ओर गया। पहले बात करेंगे हम टिहरी लोकसभा क्षेत्र की, जहां से मौजूदा सांसद महारानी राज्य लक्ष्मी शाह है और उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे जोत सिंह घुनसोला, जो कांग्रेस से चुनाव लड़े। और एक निर्दलीय प्रत्याशी की काफ़ी चर्चा रही, बॉबी पंवार। उसको लेकर के भी काफ़ी लोगों ने कहा कि चुनाव जीत जाएंगे या फिर जैसी उनकी लहर थी। लेकिन इन सबको जो करीब से देखा वो उत्तराखंड के पत्रकार हैं। उन पत्रकारों की हम बात करेंगे जिन्होंने टिहरी लोकसभा क्षेत्र में करीब से वोटरों को देखा, वोटिंग को देखा और तीनों ही पार्टियों के प्रचार को देखा। तो हमारे साथ देहरादून के कई वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने टिहरी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव को कवर करा। तो पहले हम बात करेंगे राणा जी से, जानेंगे उनसे, सर टिहरी लोकसभा क्षेत्र में पिछले 3 बार से अगर बात करें तो महारानी जी का राज है, क्या लगता है इस बार? देखिए, टिहरी का जो टेम्परमेंट है और महारानी जो भाजपा की कैंडिडेट हैं, उनके साथ जो एक माइथोलॉजिकल मिथ जो उनके साथ चला आ रहा है कि टिहरी जो है बद्रीनाथ के साथ उनका नाम जुड़ता रहा है, टिहरी राजशाही का, और उनके पूर्वजों को तो बोलांदा बद्री भी कहा जाता था। तो ये एक माइथोलॉजिकल मिथ भी उनके साथ है। दूसरी बात ये है कि अगर हम टिहरी के इलेक्शन को देखते हैं तो टिहरी के इलेक्शन में खासकर 2009 के चुनाव के बाद कांग्रेस कभी उस तरीके से आगे आती हुई वहाँ दिखाई नहीं दी। लगातार 22 इलेक्शन भी टिहरी सीट ने देखे, जिसमें विजय बहुगुणा सीएम हुए तो उसके बाद का बाई इलेक्शन हुआ तो इसमें महारानी चुनाव जीत करके आई। और उसके बाद फिर मोदी जब भारत की राजनीति में आए तो 2014 का इलेक्शन और 2019 का इलेक्शन, तो 2014 के इलेक्शन और 2019 के इलेक्शन में लगातार ये देखने में आया है कि टिहरी लोकसभा में महारानी का जो वोट परसेंटेज था, या बल्कि हम वहाँ उसको महारानी का वोट परसेंटेज ना कह करके भाजपा का जो वोट परसेंटेज था वो लगातार इंक्रीज हुआ है, वो कम नहीं हुआ है। वहाँ पे 2014 में जहाँ 4 लाख के करीब वोट पड़ी थी लगभग, वहीं 2019 में ये बढ़ करके 5 लाख के करीब पहुँचा है और अंतर भी बढ़ा है। क्योंकि राज्य में और ख़ासकर पौड़ी में और टिहरी में महारानी को लेकर के बहुत अच्छा एक मैसेज नहीं था, क्योंकि वो शाही परिवार से हैं तो लोगों के आम जन के बीच में कम जाती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके का चुनाव हुआ है, ये बात अक्सर निकल करके आई है और प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी रैलियों में ये कहते रहे कि आप कैंडिडेट को मत देखिए, आप कमल के निशान को देखिए, आप मुझे देखिए, है ना। तो इस समय जो नाराज़गी अगर महारानी के प्रति थी और जो है, लेकिन वो नाराज़गी मोदी के प्रति लोगों के मन में नहीं है। और चूँकि उत्तराखंड का एक नेचर है ये, क्योंकि यहाँ 2 अब सेना की रेजिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो एक सैन्य पृष्ठभूमि का ये राज्य है। तो यहाँ का एक स्वभाव है कि ये राज्य एक तरीके से राष्ट्रीय भाव से भरा हुआ है, तो राष्ट्रीय दलों को यहाँ ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है। और इस समय चूँकि भाजपा में राष्ट्रीयता को लेकर के एक चरम है, तो जो वोटर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष से में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि वहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 2019 के चुनाव में, वहाँ पे प्रीतम सिंह ने चुनाव किया था। कांग्रेस के वो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, कांग्रेस में मंत्री भी रहे हैं, कद्दावर नेता थे। लेकिन बावजूद उसके वो एक बड़े अंतर से हारे। और हमने वहाँ देखा कि 2019 में वो बहुत ज़्यादा वोटर्स को प्रभावित नहीं कर पाए। 2014 के इलेक्शन में जब टिहरी सीट से विजय बहुगुणा उस समय कांग्रेस में थे, उनके बेटे साकेत बहुगुणा कंटेस्ट कर रहे थे, तो वो भी एक 1.25 लाख 1.25 लाख के करीब वो मतदाताओं को ही प्रभावित कर पाए। लेकिन उसके बाद अभी जो स्थितियां वहाँ पर हैं, जोत सिंह घुनसोला की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है और वो वहाँ उस तरीके से दिखाई भी नहीं दिए कि वो जीतने के लिए लड़ रहे हों चुनाव। वो ऐसा लग रहा था जैसे खाना पूर्ति जैसी होगी। एक तीसरा कैंडिडेट जो उसका नाम बड़ा उभर करके आया है वो बॉबी पंवार का नाम आ रहा था, क्योंकि बॉबी पंवार उत्तराखंड में बेरोजगारी को लेकर के और यहाँ जो पेपर लीक वाले इश्यूज हुए हैं उनको लेकर के उसने एक मूवमेंट खड़ा किया और स्टूडेंट्स का उसको बड़ा लाभ मिला। ठीक, इसी के भरोसे पर उसने कोशिश करी कि वो चुनाव में उतरे। लेकिन
क्योंकि इस राज्य में एक अजीब सी बात यह भी है कि ये राज्य आंदोलन से बना है और इसने बड़े आंदोलन देखे हैं, है ना। और शायद देश दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन उत्तराखंड आंदोलन रहा है। लेकिन इस राज्य के बनने के बाद उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ी हुई जो पार्टी थी उत्तराखंड क्रांति दल, वो धीरे धीरे यहाँ सिमटती गई और खोती चली गई है। ठीक, ऐसे में बॉबी पंवार का के साथ जो समर्थन दिखाई दे रहा था उसका वोटर्स में तब्दील होना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ठीक, और वो उतना ज्यादा प्रभावित करता हुआ नहीं कहें तो जो वोटर आपकी नजर में है वो भाजपा की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। चलिए हमारे साथ एक और सीनियर पत्रकार है, उनसे जानेंगे। सर, क्या लगता है इस बार कांग्रेस कुछ कर पाएगी या फिर से भाजपा के पास जा रही है सीट? देखिए, कांग्रेस तो चुनाव, जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि खाना पूर्ति के लिए लड़ रहे हैं। एक तो प्रत्याशी चयन में थोड़ा विलम्ब हुआ पहले भी, और ये बात सही है कि जोश सिंह गुनसोला बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, विधायक भी रहे हैं 2 बार मसूरी से, और मसूरी से ज़्यादा उनका अन्य जो 13 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ ज़्यादा उनका प्रभाव देखा नहीं गया। और मसूरी में भी वर्तमान में यह है, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा में, तो और वो खूब प्रचार में जिस तरह जुटे रहे, तो मुझे तो लगता है कि कहीं जोश सिंह गुनसोला जी अपने जो परंपरागत जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ कितनी बढ़त ले पाएंगे, वो चुनौती दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे, ये बड़ा सवाल है। अगर वो मसूरी में चुनौती दे गए तो हम समझ सकते हैं कि कहीं वो दूसरे नंबर के लिए लड़ रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से जनता के पास कोई अन्य विकल्प भी दिखाई इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि बॉबी पंवार जो आए थे वो यूथ में तो थोड़ा पॉपुलर रहे हैं, और एक वर्ग था जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, जिसने कई संघर्ष किए हैं नौकरियां पाने के लिए, और जिन्होंने पेपर लीक घोटाले की मार जिन पर बच्चों पर पड़ी, तो निश्चित रूप से वो तबका एक युवाओं का उनके साथ जुड़ा, वे तो दिखाई दिया। और जब वो नामांकन करने आए तो ना उस दिन जो भीड़ थी उसे देख के तो हम लोग भी आश्चर्यचकित थे कि शायद ये फाइट देंगे। भीड़ वोट में तब्दील हो जाए, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना। मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए, जो हमारा यूथ है, यूथ में कई बार होता है जोश बहुत होता है और होना भी चाहिए, और लेकिन अब उसमें ये भी है कि कितने लोग उसमें यहाँ के मतदाता थे टिहरी के। कई लोग ऐसा भी देखा गया वो दूसरे हरिद्वार विधानसभा लोकसभा क्षेत्र या पौड़ी या नैनीताल के लोग भी आए थे उनके समर्थन के लिए। तो ऐसा नहीं है, मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि जो नामांकन के दिन भीड़ थी वो तो उत्साहजनक थी, और ज़रूरी नहीं वो सब वोटर हों, और ज़रूरी नहीं कि उनमें सारे वोटर हों, उनके वो भी मतदाता सूची में नाम था भी कि नहीं था, ये भी गौर की बात। लेकिन हमने ये भी देखा कि कुछ बुजुर्ग जो कम से कम ये समझें वरिष्ठ नागरिक थे, कई लोगों ने उसको सपोर्ट किया। सपोर्ट इस संदर्भ में किया, उन्होंने उसकी मदद की आर्थिक रूप से, किसी ने जिससे जो बन पड़ा 1000 रुपया 2000 5000। तो हम तो उसमें देख भी रहे थे कि एक बुजुर्ग कह रहे हैं कि भाई ये हमारा बच्चा है और ये अच्छा लड़का है, इसको सपोर्ट करो, तो ये बातें भी हो रही थी। लेकिन 13 विधानसभाओं से वोट ले पाना एक बहुत बड़ा सवाल है। ओवरऑल बात करें अभी तो आपके नज़र में कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी तरफ वोटर का पलड़ा भारी दिखाई दिया? देखिए, टिहरी जो लोकसभा का जो भौगोलिक परिदृश्य है वो बहुत ही विविधता वाला है। अब इसमें देहरादून की भी का एक बड़ा क्षेत्र उसमें आता है, चाहे चकराता विधानसभा हो, विकास नगर है, आपका ये रायपुर है, तो यहाँ का मिजाज कुछ अलग है, पहाड़ी क्षेत्र में मिजाज अलग है। अब ये भी है कि जो आपका चकराता जो क्षेत्र है वो प्रीतम सिंह के प्रभाव वाला है, कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, तो बॉबी पंवार भी उसी क्षेत्र से आते हैं। जो ये माना जा रहा था कि चकराता में वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये तो फिर नुकसान कांग्रेस का हुआ होगा ना। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बॉबी पंवार ने बीजेपी से ज़्यादा शायद कांग्रेस को डैमेज किया कई स्थानों पर। आपके कहने का मतलब है कि इस बार
पौड़ी से, टिहरी से पलड़ा भारी भाजपा का है। हाँ, ये परिस्थितियों ने बना दिया। देखिए, ये बात जरूर है कि ऐसा 2019 वाला जो राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव लड़ा गया, बालाकोट और पुलवामा के घटना के परिदृश्य में, तो ऐसा तो कोई लहर तो थी नहीं। लेकिन जो ये चुनाव है, इसमें ये हमने तो देखा कि जो अग्निवीर जैसी योजना है, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा तो बन रही थी, कांग्रेस कोशिश भी कर रही थी, लेकिन कांग्रेस के पास तो ऐसा कोई नेटवर्क संसाधन थे ही नहीं कि वो जनता तक अपनी बात पहुंचा पाए। वॉक ओवर दिया ऐसा लगता है, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े लीडरान हैं वो तो खुद ही क्षेत्र से में जा ही नहीं पाए, न प्रचार कर पाए, आर्थिक संसाधनों से भी जूझते रहे गुंसोला जी, तो ज़्यादा सपोर्ट मिला नहीं। और ये भी बताया जा रहा है कि हाईकमान से भी ज़्यादा कोई मदद मिल नहीं पाई, क्योंकि उनके खाते पहले ही सीधे हो गए थे। तो ये भी कहा जा रहा था, खुद पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि हमारे पास संसाधन भाजपा की तरह नहीं है लुटाने के लिए। तो देखना होगा, ये बड़ा है, मैंने समझता कि बहुत बड़ी चुनौती और वो रहेगी। क्या कहेंगे सर? जैसा हमने देखा कि टिहरी विधानसभा में 3 बार से हम सांसद महारानी राज्य लक्ष्मी शाह जी को देखते आ रहे हैं, लेकिन 3 बार के उसमें कार्यकाल में उनके हमने एक भी कहीं कार्यकाल में ऐसा नहीं देखा जो उन्होंने कोई समाज के लिए कोई काम करा हो, या कोई कहीं ईंट भी एक लगा हो या एक बोर्ड भी कहीं लगा हो उनका, उसमें उनका कोई योगदान नहीं अभी तक भी है 3 बार में। और ना ही हमें वो फैक्टर दिखाई दिया जो भगवान राम जी के नाम से उन्होंने बुलाना चाहा भाजपा ने, वो भी हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। और वोट परसेंटेज भी कम रही। हमें लगता है कि जहाँ लाइन लगी रहा करती थी वो बूथ खाली पड़े रहे। वोट परसेंटेज तो बाद में 6% बढ़ गया ना, 52% से 58% हो गया, लेकिन वोटर तो इस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहा था ना, जैसा देखा साइलेंट। यही तो बात है कि जब बूथ पे भीड़ नहीं है तो वोट परसेंटेज कहाँ से बढ़ गया। हम लोग जहाँ वोट डालने जाते थे कभी कभी कई घंटे खड़े रहा करते थे हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का हो, पार्षद का हो या सांसद का हो लेकिन अब देखने को मिला कि वहाँ लाइन ही नहीं है, गए और वोट डाल के आ गए, भीड़ ही नहीं थी। तो ना तो अग्निवीर का कोई ना फ़ायदा मिला कि अग्निवीर का भाजपा ने जो वो लाए हैं, ना राम मंदिर पे कोई बेनिफिट मिला, वो सब अब भाजपा को हमें लगता है कि नुकसान झेलना पड़ेगा। और कांग्रेस के जो घुंसोला जी हैं और बॉबी पवार जी जो इनके बीच में आए हैं, वो थोड़ा बहुत डैमेज तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैं कहूँगा कि यूथ जो भाजपा की तरफ एक तरफ जा रहा था वो थोड़ा वोट बॉबी पवार जी काट देंगे। और लगता है कि घुंसोला जी को अगर हार का सामना करना पड़ेगा, जो लाखों का था गैप वो थोड़ा कम हो जाएगा। और हो भी सकता है कि कहीं सीट भी निकाल लें, क्योंकि ऐसा कुछ पता नहीं है कि वोटर जब अंदर जाता है क्या करके आता है, ये तो जब ईवीएम निकलेगी तब पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत होती दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे सर, कांग्रेस मजबूत होती दिखाई दे रही है आपको? ये है कि जो जिस तरह से इस बार जो चुनाव की प्रक्रिया हुई है, इसमें किसी का ज़्यादा वो नहीं रहा है। जैसे बॉबी पवार जी लड़े हैं, वोट तो ले सकते हैं ये, लेकिन कितना ले सकते हैं ये कोई उसकी आंकलन नहीं हम लोग कर सकते। लेकिन जोत सिंह घुंसोला जी जो है, अब ये है कि उनको सपोर्ट तो कांग्रेस का कम मिला है, लेकिन ये है कि वोट बैंक अपनी जो है काफ़ी कर सकते हैं लोग। और यहाँ तक कि जो महारानी लक्ष्मी शाह है, जो ये चुनाव में तो किसी के न तो इस बार चुनाव में कोई किसी के घर गया, न कोई किसी को वोटर लिस्ट बांटने में गए, लेकिन इनके जहाँ तक बूथ भी देखे तो वो भी ज़्यादा जो है विस्तृत नहीं थे, और जहाँ भी चलती फिरती वो दिखाई दी है। ये सिर्फ जो भी है मोदी के नाम पर वोट के लिए बैठ गए, और उन्हीं के नाम पे जो वोट पड़ा होगा वही इनकी जीत हो या हार हो वही संभव। आपको क्या लगता है कि वोटर ने इनको वोट दिया होगा, जीत होगी, हार होगी, या घुंसोला जी जीतेंगे या भाजपा जीतेगी? एक ये है कि इसमें प्रेडिक्शन ये है कि जो है भाजपा को वैसे अधिक ही वोट मिला है, भाजपा हो सकता है कि निकाल दे सीट। क्या कहेंगे सर, भाजपा को वोट अच्छा पड़ा है, भाजपा सीट निकाल देगी, या फिर कांग्रेस को अच्छा वोट पड़ा है? आपकी नज़र में क्या कहेंगे? आपने करीबी से ये चुनाव को कवर किया था, उसको लेकर के क्या है आपका अंदाजा है? दानिश भाई, देखिए, जो पूरा टिहरी लोकसभा सीट है, जिस तरह से
जनवरी 22 में राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और जो माहौल बना हुआ था, कहीं ना कहीं वो माहौल चुनाव में नज़र नहीं आया। ठीक है, उससे और अच्छा पूरे चुनाव को अगर देखें तो प्रचार प्रसार में दोनों ही पार्टी, हम भाजपा को भी नहीं कहेंगे कि उन्होंने ही बहुत अच्छा प्रचार किया, प्रचार में कहीं नहीं दिखाई दिए, किसी तरह का कोई प्रचार नहीं था। कांग्रेस के पास में पहले ही उनके पास में एक और मुद्दा था कि हमारे खाते सीज है, ये नहीं है, हम सही से चुनाव नहीं लड़ पा रहे। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो पूरा चुनाव है वो कहीं ना कहीं एक बहुत साधारण सा चुनाव, उत्साह वोटरों में बिल्कुल नहीं दिखा। मत प्रतिशत आप देख सकते हैं 52% मत हुआ, उसके बाद पता चलता है 6 दिन बाद कि 6% और बढ़ गया। वो तो खैर अलग बात है, इशू क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो है, निर्दलीय प्रत्याशी उभर के आया है युवा, उसने कहीं ना कहीं लोगों का आकलन यह है कि उन्होंने भाजपा को या कांग्रेस को, उन्होंने दोनों को डैमेज किया। और अगर 2019 की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूथ भाजपा को वोट करने वाला था। और अगर टिहरी में हम बात करें और पहाड़ को बहुत नज़दीक से हमने कवर किया है, हर बूथ पे हम गए, तो हमने ये देखा कि पहाड़ में वोटर जो था, यूथ का पूरा एक जो फोकस था, वो आइकॉन उन्होंने बॉबी पवार को बनाया हुआ था। बॉबी पवार की तरफ से एक तरफ से ये कहे तो शायद पहाड़ से वो एक तरफा वोट लेकर के आएंगे, लेकिन जीत होगी नहीं होगी वो अलग की बात है, क्योंकि बहुत बड़ा जो प्रतिशत है वो देहरादून वाले। बॉबी पवार ने नुकसान किसको पहुंचाया, कांग्रेस को या भाजपा को? दोनों पार्टियों को। तो इसमें अभी ओवरऑल अगर बात करें, अभी महारानी, ज्योति सिंह गंसोला या बॉबी पवार की अगर बात करें, तो आप करीबी से आपने पूरा चुनाव देखा, क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस बार जीत का ताज पहनेगा? देखिए, एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। आप अगर सभी बूथों का जो चुनावी प्रतिशत निकालेंगे और उनमें अगर आप उनको बांटेंगे, मुस्लिम बूथ और हिंदू बूथ में बांटें, क्योंकि देखिए राजनीति है और यहाँ पर चुनाव इसी पर हो रहा है, हिंदू मुस्लिम पे ही चुनाव हुआ। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया इस बार, कम से कम फर्स्ट फेज में तो हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद भी अगर आप बूथ पर जाएंगे तो मुस्लिम बूथ पर जो प्रतिशत रहा वो रहा 80%, यहाँ तक कि 85% तक गया है। और बाकी जो बूथ थे तो आपने देखा होगा कहीं 42%, कहीं 55%, सारा ओवरऑल मिला करके वो जो गया है 52% गया। तो इसको अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो कांटे की टक्कर है वो दोनों कांग्रेस और भाजपा में, दोनों में कांग्रेस की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। अब ये देखना होगा कि सीट किसके पाले में जाती है। रखी टिहरी को लेकर के काफ़ी एक जो पूरा एक अनुमान पत्रकारों ने बताया, अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से पूरा एक प्रचार तंत्र था, पूरी तरह से उन्होंने जिस तरह से इस चुनाव में अपने आप को पेश किया, वो बहुत ही शानदार था। लेकिन जिस तरह से पत्रकारों ने अपना एक अनुमान बताया, जिन्होंने करीब से पूरे चुनाव को जो है कवर किया, उसके बाद यही दिखाई दे रहा है कि पत्रकारों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं ना कहीं आगे दिखाई दे रही है। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।